अच्छा, लैब 4 है अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में, जिसमें आ जाता है हमारे पास डीएफएस और बीएफएस। स्क्रीन 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 ओके। रिकॉर्ड कर रहे हो ना? कर रहा हूँ। अच्छा, डीएफएस और बीएफएस अनइन्फॉर्म्ड सर्च इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमें पता नहीं होता कि गोल स्टेट कितना दूर है, इसलिए इसको अनइन्फॉर्म्ड सर्च बोलते हैं। इसमें दो टेक्निक्स होती हैं, एक बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डीएफएस। ठीक है, सबसे पहले 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो एक सर्च प्रॉब्लम जो होती है कि जो हम लोग गोल स्टेट सर्च कर रहे होते हैं, उसमें 5 जो हमने पजल वाला किया था वो अनइन्फॉर्म्ड भी है, वो वो अनइन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड है। तरीके से भी हो सकता है और वो इन्फॉर्म्ड तरीके से भी हो सकता है। जो हम लोगों ने किया था वो इन्फॉर्म्ड था, वो मैं बताऊंगा कैसे नेक्स्ट लैब में जब मैं आऊँगा तो। ठीक है, अच्छा 5 कंपोनेंट्स हैं, एक इनिशियल स्टेट, एक्शंस, ट्रांजिशन मॉडल, गोल स्टेट और पाथ कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट जहाँ से स्टार्ट स्टेट होता है। एक्शंस, किस किस तरीके के एक्शंस ले सकते हैं जो कि ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट और फिर से नेक्स्ट स्टेट एंड सो ऑन। ट्रांजिशन मॉडल मतलब कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। गोल टेस्ट, अच्छा गोल टेस्ट है, गोल स्टेट नहीं है। आई हैव नो आइडिया एक्चुअली गोल टेस्ट क्या है, भी देखता हूँ। और है पाथ कॉस्ट, कि जो हम लोग इनिशियल से गोल तक पहुँचे हैं उसकी पाथ कितनी है, यानी कितने क्या बोलेंगे उसे, टाइम लगा। कितना टाइम लगा है, ये कह लो कितना टाइम क्या लगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं 8 पजल प्रॉब्लम की बात करूँ, 8 पजल प्रॉब्लम कौन सा, वही है 9 टाइल जो गेम नहीं था ये वाला। टाइल वाला। सही है, ओके। अब स्टेट्स क्या है पहली बात तो, ठीक है। स्टेट्स क्या हैं, हर प्रॉब्लम की स्टेट अलग तरीके से डिफाइन होगी। सही है, अब इस गेम में, इस प्रॉब्लम में स्टेट क्या कहलाएगी कि इस कॉन्फ़िगरेशन से जो टाइल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं ये एक स्टेट है। अब अगर मैं एक टाइल इसको इधर मूव कर देता हूँ, जैसे ब्लैंक वाला राइट पे मूव कर देता हूँ, वो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट आ जाती है। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे पॉसिबल स्टेट्स हैं। सही। और गोल स्टेट का मतलब ये है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो मुझे एक्चुअली चाहिए, जो जहाँ तक मुझे पहुँचना है। अच्छा। ठीक है, अच्छा इनिशियल स्टेट का ब्लैंक अप 10 राइट, सर्च स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आ जाते हैं इस पे। पॉप इंसर्ट, टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम। अच्छा, अब जो दो टाइप ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स हैं वो अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड, सॉरी हाँ अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड में तुम्हारे पास दो आ जाते हैं, बीएफएस और डीएफएस। ये लैब अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में। इन्फॉर्म्ड सर्च में मैंने बताया था क्या होता है कि अनइन्फॉर्म्ड में तुम्हें पता नहीं होता कि गोल स्टेट कितना दूर है, करंट स्टेट से गोल स्टेट कितना दूर है। अगर मैं इसके इसके देखें हम लोग, तो और अगर, इन्फॉर्म्ड में पता नहीं। सही। तो इस ये जो स्टेट है, मुझे अगर मुझे नहीं पता कि ये गोल स्टेट से कितना दूर है, कितना मतलब कितने स्टेप्स लगेंगे मुझे गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए, राइट, तो उसमें मैं अनइन्फॉर्म्ड लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता है तो मैं बेहतर है कि इन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक्स लगाऊं मैं। जिसमें इन्फॉर्म लग सकती है उसमें अनइन्फॉर्म भी लग सकती है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो। ओके, मैं बताऊंगा सही। कैसे अभी। अच्छा, sometimes we may not get much relevant information to solve a problem. Suppose we lost our car key and so on. The best solution would be to search from the table to the wardrobe, this and inform वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट का तो पता ही है, राइट। लेकिन
फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले कौन सा है, डीएफएस ब्रेथ फर्स्ट है। हाँ तो वर्ड रखना डाल ब्रेथ फर्स्ट में क्या होता है कि नेबरिंग स्टेट्स पहले देखते हैं हम लोग, एंड देन फिर आगे नेक्स्ट पे जाते हैं, एंड देन वापस बैक एंड फोर्थ चलते जाते हैं। एक वो थी हमारे पास, एक उनकी, को एक सेकेंड, उनकी स्लाइड में ही उनकी थ्योरी में एक एनिमेशन थी, वो बहुत हेल्पफुल थी। फायदा वाली नहीं नहीं, सर ने वो की हुई है। तुम फुल आउट कर लिया फिर वो जो थ्योरी वाली वो नहीं है। 4 and 5 some theory। अनफॉर्चुनेटली इसमें नज़र नहीं आ रही मुझे। इस एक देखिए 25 वाली नहीं, 5-6 में तो नहीं होनी चाहिए, इसी में होनी चाहिए। एक लेकिन एक यूट्यूब की वीडियो है जो कि वेटासियम, यस ये वाली। अब इसमें एक क्लिप है जो कि एग्जैक्टली डिफाइन कर देता है कि डीएफएस और बीएफएस में डिफरेंस क्या है, और बहुत This अच्छा tiny अच्छा robot man. तरीका है वो विजुलाइज करने के लिए। हिस्ट्री रूल स्ट्रैटेजी, यस ये वाली। ये मेज सॉल्विंग है, ठीक है। अच्छा, गोल स्टार्टिंग स्टेट ये रहा, ठीक है, और एंड तक इसको यहाँ तक पहुँचना है, मेज सॉल्विंग है, लाइन फॉलोइंग नहीं है, मेज सॉल्विंग है, ठीक है। अब इसको पॉसिबल पाथ ढूंढना है कि कौन से पॉसिबल पाथ से वो यहाँ पे पहुँच सकता है। अब दो तरीके हैं इसके, डीएफएस और बीएफएस, अगर हम लोग ब्लाइंड में सर्च करें, ठीक है। तो उसमें अगर पहला कौन सा है देखते हैं यहाँ पे, ओके हाँ परफेक्ट। अच्छा देखो, हम लोग ये उसमें क्या होता है, सबसे पहले डीएफएस है, ठीक है। हम लोग चेक करते जाएंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट करते जाएंगे, जब तक कि हमारे पास क्या एक डेड एंड नहीं आ जाता। देन हम लोग बैक रिवर्स करेंगे, एंड देन हम लोग अपने नेबरिंग वाले पे जाएंगे। जब तक कि एक डेड एंड नहीं आ जाता, या तो फिर रिपीटेड स्टेट नहीं आ जाती, हम लोग डीप पे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। सही है, ये डीएफएस में होता है। इसमें इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो गोल स्टेट पे है उससे हम लोग रिलेटिवली जल्दी पहुंच जाते हैं कंपेयर टू बीएफएस। हम लोग रैंडमली जाते रहते हैं जहाँ पे पहला आया, एंड देन अगर डेड एंड आता है, या तो फिर अगेन कोई ऐसी स्टेट आती है जहाँ पे हम लोग पहले ट्रिवर्स कर चुके हैं, तो हम लोग बैक ट्रैकिंग करना शुरू हो जाता है। ओके, ये डीएफएस था। अब बीएफएस क्या करता है कि जहाँ पे भी स्प्लिट हो रहा होता है ना, अब डीएफएस क्या करता है, बीएफएस सॉरी, क्या करता है कि जब भी स्प्लिट आया उसने हर बारी में पहले वो वाला पैच चेक किया, एंड देन हल्का सा ये वाला पैच चेक किया, एंड देन उसकी नेबरिंग वाले चेक किया,
मतलब सारे पास चेक करेगा वो। सारे जब भी कोई नया स्टेट पॉसिबल होता है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड जूम इन करने दो मुझे, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, हटे ये ऊपर से। हाँ, ये देखो, यहाँ पे कंजंक्शन आया, यहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन, एक पॉसिबल स्टेट है कि तुम लेफ्ट और राइट सही मूव हो है। सकते हो, है ना। तो तुमने नया नया पाथ स्टार्ट किया, ये चेक पॉइंट रख लिया, तुम यहाँ पे गई, एक और वो आ गया, एक थोड़ा सा जूम इन वो करने दो, प्लेबैक स्पीड 0.5, ओके। हल जैसे ही आया, जब भी कोई तुम्हारे पास वो आ रहा है, कोई नई पॉसिबल स्टेट आ रही है, तो हम लोग उसके नेबर्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे। इससे जब भी कोई वो आ रहा है, तो फिर जो है हर बारी में बैक एंड फोर्थ वो जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जब तक कि उसको गोल स्टेट ना मिल जाए। अपने नेबरिंग वाले को पहले देखेगा वो। इससे फ़ायदा ये होगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा टू फाइंड द गोल स्टेट, लेकिन जो ढूंढेगा वो बेहतर स्टेट, वो बेहतर पाथ होगा कंपेयर टू डीएफएस। सही। सही है। मैंने अगर बेहतर पाथ कैसे, कि उसने देखो, जो वो जो पाथ चूज़ किया था ना उसने, जो इनिशियो पाथ वो हो रहा था, रुको वो कहाँ गया, ये, हम्म, उसने सिर्फ वो वाला पाथ कंसिडर करेगा जो गोल स्टेट तक पहुंचा, बाकी सारे इग्नोर कर देगा। कैरेट। सही है। अब अगर हम लोग इस वाली एग्जाम्पल में आए यहाँ पे, तो पहले एस पे गया, ये एस पे ए पे गया, ठीक है। देन ए पे वो ए से वो कहाँ जाएगा, ये ब्रेथ फर्स्ट है, डेप्थ फर्स्ट है, ये ब्रेथ फर्स्ट है, ठीक है। तो एस से ए पे गया, ए से कहाँ जाएगा ये, अपने नेबरिंग वाले को पहले देखता है ये। इस ए पे तो फिर ये डी पे चला जाएगा नीचे। नहीं, डी पे नहीं जाएगा, ये डेप्थ फर्स्ट हो जाएगा, कि सबसे डेड एंड तक जाता है वो, राइट। ये पहले ए पे फिर जाएगा एंड देन बी पे जाएगा, ये ए पे, फिर बी पे गया, एंड देन सी पे गया, एंड देन आखिरी में डी पे जाएगा ये। कैरेट। और जहाँ जहाँ जाते रहेगा वो उस स्टेट को क्यू में डालते जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक एक चीज़ देख लो, ये तो सूडो कोड है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में, अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्यू यूज़ होता है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या यूज़ होता है, स्टैक यूज़ होता है, ठीक है। स्टैक और क्यू में क्या फ़र्क है? स्टैक जो बताओ बताओ। स्टैक में हमारे पास लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है, जो सबसे लास्ट पे एंटर हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, और क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही। ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा। एस से स्टार्ट हुआ, तुमने एस स्टैक में डाल दिया, एंड देन ए पे गई, तुमने ए टॉप ऑफ द स्टैक डाल दिया, राइट। एंड देन तुम वापस से डी पे गई। अच्छा, एक एक और चीज़ देख लो, तुम एस से स्टार्ट किया, एक सेकंड वापस जाओ, यहाँ पे क्यू में एक चीज़ इसमें गलत हुई है। सबसे पहले एस एस आया, राइट, ये ऐसी क्यों हो रही है स्लाइड, एस आया, एस तुमने क्यू में डाल दिया, ठीक है। एस की नेबरिंग कौन सी है, मतलब एस से कौन कौन से कनेक्टेड है, ए है ए और है, बी। राइट। तो ए तुमने क्यू में डाल दिया, तो ए जो है इसमें ए से ये इसमें गलत चीज़ हुई है, यहाँ पे ए यहाँ पे और एस यहाँ पे, एस पहले आएगा क्यू में, राइट, क्योंकि एस पहले एस ट्रेवर्स आएगा ना किया, पहले। हाँ एस आएगा पहला। तो एस और ए, क्यू में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे जो पहली जो नोड है ना उसको देखेंगे, एस है पहला नोड, राइट। एस की नेबरिंग में कौन कौन से अब
ए तो हम लोग ने ट्रेवर्स कर दिया, अब एस के कौन कौन से कनेक्टेड है, बी और सी, तो इसलिए अब क्या आएगा, बी आएगा, कैरेट। लेकिन अगेन एस अभी भी स्टार्टिंग में, हाँ राइट। तो एस के अगेन कौन कौन सी नेबरिंग में, अब ए और बी तो ट्रेवर्स कर चुके हैं हम लोग, सी पे जाएंगे अब, सी 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 पे जाएंगे, राइट। तो जब सी हो गया तो फिर बाय द वे ये क्यू की स्ट्रक्चर ही बिल्कुल उल्टी हुई है कि ये बी और सी ए के राइट पे होंगे। क्या मतलब? मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें सही। अजीब सा बना हुआ है। सबसे पहले एस आया, एस से फिर ए आया, एंड देन बी आया, एंड देन सी आया, ठीक है। यहाँ पर ओके, स्टार्ट हो जब ए बी और सी तीनों ट्रेवर्स हो गए ना, अब क्या कोई ऐसा नोड है जो हम लोग ने विजिट नहीं किया हुआ, एस से जो कनेक्टेड है, जो फ्रंट ऑफ द क्यू है, यहाँ पे हमेशा इस वाले को देखेंगे, नहीं। नहीं है ना, तो ये पॉप हो जाएगा इससे। जब ये पॉप हो जाएगा तो सारे फ्रंट ऑफ द क्यू आ जाएंगे, एक एक स्टेप में आगे मूव करेंगे, तो यानी यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी, एंड देन यहाँ पे सी। सी अब हम लोग देखेंगे अब फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा है, ए। ए है। तो फिर क्या किया हम लोगों ने कि ए से देखा हम लोगों ने कौन कौन से कनेक्टेड है। अब सिंस एस तो पहले से ट्रेवर्स हुआ हुआ था, तो अब हम लोग यहाँ से डी पे चले गए, कैरेट। लेकिन अब स्टैक में क्या होता है, स्टैक में क्या होता है, तुमने एस पे गई, एस तुमने स्टैक में डाल दिया। स्टैक जैसे कि ये क्यू क्या कर रहा था, हमेशा फर्स्ट नोड को देख रहा था, राइट, उससे विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रेवर्स कर रहा था। अब ये एक्चुअली टॉप ऑफ द स्टैक जो भी होगा उससे ट्रेवर्स करेगा। सबसे पहले ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, एस से कौन कौन से कनेक्टेड है, ए बी सी, लेफ्ट वाले पहले कर लिया बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल है, लेट्स से ए आ गया टॉप ऑफ द स्टैक, सही। सही। हाँ। अब टॉप, हम जो भी टॉप पे होगा हम लोग उसको देखेंगे कि वो किस किस से कनेक्टेड है, ए किस किस से, एस और डी। एस एस तो डी। ट्रेवर्स हो चुका है, तो अब क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो डी आ गया, सही। और फिर आप लोग देखेंगे डी किस किस से कनेक्टेड है, बी और सी। यस। बी आ जाएगा, अब देखते हैं बी आएगा, या बी आएगा। अब डी जब आ बी आ गया तो बी क्या किसी से कनेक्टेड है जो कि हम लोग ट्रेवर्स नहीं कर चुके हैं, सी से। हाँ, लेकिन नहीं। वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राइट। हाँ डायरेक्ट ये डेड एंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बी को वो कर लेंगे। पॉप कर देंगे। तो बी को पॉप किया हम लोग ने, वो जो बैक ट्रैक वाली एग्जांपल बता थी, बी को पॉप किया हम लोगों ने, वापस कहाँ पे आ गया, डी पे आ गए हम लोग, डी पे। एंड देन फिर डी नेक्स्ट किससे कनेक्टेड है, सी, सी से। तो वो सी पे चलेगा। ऐसे तब तक जाते रहेंगे जब तक कि ये तो है कि सारे नोड्स विजिट नहीं हो जाते, लेकिन अगर लेट्स से गोल स्टेट होता है हाँ तो फिर क्या होता कि वो तो वो नहीं पहले होगा। ए एस पे जाता, फिर ए पे जाता, फिर डी पे जाता, एंड देन सी पे जाता। एज आई सेड कि डी एफ एस क्या करता है कि तुम्हें बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता। हाँ डी अगर एफ लेट्स एस। से अगर लेट्स से कि ये हम लोग सर्च कर रहे होते कि स्टार्टिंग स्टेट एस था और गोल स्टेट सी पे था, तो वो पहले एस से ए पे गया, ए से डी पे गया, एंड डी से बी पे तो गया था, लेकिन उस सिंस वो पॉप हो गया, राइट, तो वो पाथ इंक्लूड ही नहीं हो रहा। तो फिर डी से कहाँ गया, वो सी पे गया। इवन तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड था, उसने इतना लंबा रूट लिया, कैरेट। ये डी एफ एस था। अब इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हम लोग 8 पजल प्रॉब्लम को डी एफ एस और बी एफ एस से सॉल्व करें, सही है। अब उसमें क्या होगा, ये तो छोड़ दो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन अब आ जाओ यहाँ पे, कहाँ है टाइल प्रॉब्लम, कहाँ गए,
ये स्टार्टिंग स्टेट है, सही। अब डीएफएस में क्या होगा, अगर हम लोग इसको डीएफएस से देखें तो ये इनिशियल स्टेट है ना, इस स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस में देखें तो स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। ये पूरी 7 इनिशियल स्टेट हमारी 7 है ना। 7 क्या, नहीं नहीं इनिशियल नहीं, स्टेट तुमने क्या बोला? ये पूरा है, ये पूरी इनिशियल स्टेट अच्छा है। सही, हाँ मैंने ये बताया पूरी था इनिशियल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरी है ना, ये, है। ठीक है। ये पूरी मेरी इनिशियल स्टेट है और ये मैंने स्टैक, मैं डीएफएस सेंस कर रहा हूँ तो मैंने जो है स्टैक में डाल दी, अच्छा। ये वाली मेरे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। मैंने एम सर्कल या ज़ीरो जो भी है, मैंने बस एम बना दिया कि यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास कौन कौन से पॉसिबल पैथ्स हैं, मैं यहाँ पे भी चल सकता हूँ, 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 आइदर वे डजेंट मैटर, है ना। यस। तो लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि मैंने यहाँ पे चल दिया, मैंने ब्लैंक स्पेस को यहाँ पे मूव कर दिया। वो ये चेक करेगा कि ऐसी ये जो चारों पॉसिबल मूव्स है मेरे पास, इसमें से कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है कि मैं पहले ट्रेवर्स कर चुका हूँ, राइट। ऐसी स्टेट तो नहीं है ना कि अगर मैंने ये वाला ब्लैंक स्पेस लेफ्ट में मूव कर दिया तो क्या ये ऐसी स्टेट है जो कि पहले आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, सही। है या नहीं, नहीं। नहीं है ना। तो वो क्या हो जाएगा, क्यू में स्टैक में डल जाएगी, यहाँ पे ये वाली स्टेट आ गई कि जो ब्लैंक स्पेस है वो लेफ्ट पे मूव हो गया। अब स्टैक में क्या होता है कि टॉप ऑफ द स्टैक को कंसिडर होता है एंड देन उसके नेबरिंग, जो नेबरिंग वाले एक्शंस होते हैं वो कंसिडर करते हैं हम वो लोग। कंसिडर होता है। तो अब फॉर एग्जांपल ये वाले स्टेट मेरी जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे मूव हो गया। अब इसके कौन से सही पॉसिबल है। पैथ्स हैं, अब 7 8 5। 5 नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 करूँगा तो वो ऐसी स्टेट आ जाएगी जो कि मैं पहले ट्रिवर्स कर चुका हूँ, हाँ, है ना। मगर वो कंसिडर, अच्छा फिर वो उसको कंसिडर भी नहीं करेगा। नहीं कंसिडर भी नहीं करेगा उसे, वो जाएगा ही नहीं, सही है। तो लेट्स अज्यूम कि मैं 7 पे जा रहा हूँ, जो पहले जाएगा वो जो पहले चेक करेगा कंडीशन उस पर मूव कर देगा। तो ब्लैंक स्पेस मेरा कहाँ मूव हो गया, यहाँ पे मूव हो गया, सही। हाँ। अब ये वाली स्टेट जो है मेरी अगेन स्टैक में चली गई। ऐसे तब तक चलते जाएगा जब तक कि या तो गोल स्टेट ना आ जाए या फिर ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन ना आ जाए कि फिर मैं कहीं भी चलूँ तो वो ऐसी एक्शंस आ जाएं कि वो पहले आ चुके हैं, कैरेट। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ यहाँ पे 8 टाइल प्रॉब्लम 2 1 4, यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस यहाँ पे रख देता हूँ, 5 6 8, 8 9 तो होता नहीं है, 3 और कौन सा मिसिंग है, 7, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, राइट। अब मैं कहाँ कहाँ चल सकता हूँ, 5 और 8। 5 और 8, है ना। अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन आ गया कि अगर मैं लेट्स से यहाँ पे मूव करता हूँ लेकिन वो ऐसा स्टेट था जो कि मैं पहले आ चुका है, मेरे पास मैंने मार्क किया हुआ है कि मैं पहले यहाँ पे ट्रिवर्स कर चुका हूँ, तो यहाँ पे तो मूव नहीं कर सकता मैं, राइट। हाँ, फिर 5 ही बचा। फिर 5 बचा, ओके। अब जब 5 में आया मैं यहाँ पे या एक्चुअली बेहतर एग्जांपल एक और देख लो कि ये 5 को हटाओ, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 कर लो अभी, 8, तो मैं पे वो डेड एंड वाली बात भी समझ में आ जाएगी, 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 और 6 को अगर रिप्लेस करूँ तो वो पहले से ही मैं ट्रिवर्स कर चुका हूँ, ठीक है। या ठीक है। 6 को भी नहीं कर चुका, मैं 6 को नहीं कर चुका, मैं इसको कर चुका हूँ। अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ यानी कि ब्लैंक स्पेस नीचे आ जाता है और 5 ऊपर आ जाता है, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया, ये वाली स्टेट स्टैक में डल जाएगी। अब वो एंड देन इसको कंसिडर करेगा, इसके नेबरिंग एक्शंस कौन सा, एक ये है और एक ये ये है, ये हाँ, लेकिन इसको तो वो कर ही इस चुका पे तो वो कर है। चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी इमेजिन करो सिचुएशन कि वो उससे भी पहले कर चुका है, तो वो क्या अच्छा। करेगा, तो ये वाला जो एक्शन है ना, जो ये हाँ। वाली स्टेट थी
वो स्टैक से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, एंड देन वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। जो मैंने ये डेड एंड वाली बात है कि ये केस आ गया डेड एंड का, तो ये क्या होगा, वापस से उसने यहाँ पे चले गए। ओके, ये वापस जब ये पॉप हो गया, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा है, ये वाली स्टेट है जो कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। अब यहाँ हाँ पे कौन से पॉसिबल पाथ बचे हैं मेरे पास, अब सिंस मैं यहाँ पे तो ट्रेवर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये मार्क्ड है पहले से, यहाँ पे ट्रेवर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये मार्क्ड है। मार्क्ड का मतलब कि मैं यहाँ पे पहले ये वाली स्टेट आ चुकी है मेरे पास। बचा कौन सा, ये वाला। 6। तो मैं ये वाली स्टेट एक्शन परफॉर्म करूँगा, एंड देन ये वाली स्टेट मेरे पास पुश हो जाएगी स्टैक में। ये तब तक होते जाएगा जब तक कि मेरे पास गोल स्टेट तक नहीं पहुँच जा। सही। अब ये ब्लाइंड सर्च इसीलिए है बिकॉज ये रैंडमली तुक्के में हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है इसका। हम लोग किसी एक्शन की बेसिस, किसी डिसीजन या मैथमेटिकल मैथ को यूज़ करते हुए डिसीजन चूज़ नहीं कर रहे अपना, बस रैंडमली कर रहे हैं। व्हाट इफ़ आई चूज़ दिस, व्हाट इफ़ आई चूज़ दिस। हाँ ओके, समझ में आया, हाँ स्टेट आ गई। समझ में आई कि स्टेट्स का क्या मतलब है, एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोर्ड। सही है। सही। हाँ ओके, अब इसका कोड देख लो एक बार। थोड़ा सा मुश्किल सा कोड है लेकिन मज़े का है। अगेन यहाँ पे भी टास्क 2 टास्क 1 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ओके, गेट पॉसिबल मूव्स, ब्लैंक इज इक्वल्स टू 0, अपेंड ब्लैक 1, सॉल्व बाय, अच्छा सॉल्व बाय BFS हो रहा है। अच्छा ओके, एक सेकंड, ये तो मैंने DFS का बताया है ना, अब BFS में क्या होगा, सोचो अब। ओके, DFS में ना। ये DFS था बिल्कुल, ये मैं DFS था। ये DFS था स्टैक वाला। अब BFS में क्या हाँ होगा, इसी केस DFS। को BFS से सॉल्व करता हूँ। मैं ज़रा पूरा मिटा रहा हूँ। 3 1 2 5 6 8 7 एंड 4 बाकी है, 4 बाकी है। ओके, अब देखो, लेट्स अज्यूम कि पहली पहली बार है, ठीक है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ये वाली स्टेट को मैंने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया, तो ये वाली स्टेज स्टैक में आ गई यहाँ पर। ओके, यहाँ पे सही। कौन कौन से पॉसिबल मूव्स हैं, ये वाला, यहाँ 8 ये 2 वाला 5। और ये वाला, ये तीन है। कौन सा पहले कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम मैं पहले 2 कर रहा हूँ। तो ये जब दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो ये वाली स्टेट मैंने क्या कर दी, क्यू में पुश कर दी, हाँ ये वाली स्टेट क्यू में पुश हो गई। लेकिन अभी भी फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा, ये है। चाहिए। हाँ तो फिर वो अगेन इसी के जो नेबरिंग एक्शंस है उन्हीं को देखेगा, ये स्वैप होने के बाद नहीं देखेगा। गेट इट, यानी कि मेरे पास टॉप ऑफ द क्यू अभी तक ये है ना, तो वो अब देखेगा कि अगेन इसी के स्टेट के रिस्पेक्टिव मेरे पास और और कौन से कौन से पॉसिबल मूव्स मतलब हैं। अब 8 और 5 को भी देखेगा वो। 8 और 5 को भी देखेगा। 8 को देखा उसने, स्वैप किया, ये चेक किया, पहले तो इसने चेक किया कि ये वाले स्टेट पे पहले पहले तो नहीं आ चुका मैं, अगर नहीं आ चुका तो इसने क्यू में पुश कर दिया। लेकिन अभी भी मेरे पास फ्रंट ऑफ द क्यू ये वाला ही है, स्टार्टिंग वाला। अब कौन सा बाकी है, 5, 5 राइट। बाकी है। तो फिर उसने 5 को किया, 5 वाला स्टेट भी चेक किया उसने कि पहले मैं ट्रिवर्स कर चुका या नहीं कर चुका, अगर नहीं कर चुका तो क्यू में इनपुट कर दूँ। अब मेरे पास कोई ऐसे नहीं है स्टेट्स हैं जो कि मैंने मार्क नहीं किया है, राइट। हाँ तो अब क्या होगा, ये वाली चीज़ क्यू से पॉप हो जाएगी। अब मेरे पास फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा, अब ये है। और अब 5 ये से वाला कौन सा था जो कि 2 से रिप्लेस किया था मैंने, राइट। 2 से। हाँ
अब इसके नेबरिंग एक्शंस देखेगा वो। डिफरेंस नज़र आ रहा है? पहले वो डीएफएस में क्या हो रहा था कि वो स्वैप कर रहा था, एंड देन उसके जो स्वैप करने के बाद वाले पर्सपेक्टिव से देख रहा था मेरे पास नेबरिंग कौन सा। ये पहले के पर्सपेक्टिव ये से देख रहे पहले के देख रहा है, ब्रेथ पहले, राइट? अगर मैं वो डायग्राम ड्रॉ करूँ पहली वाली, तो ये ट्री है, ये डीएफएस में क्या होता है कि वो सबसे पहले डीप जाता है, हैं। ऐसे होता है, राइट? जबकि ब्रेथ फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट वन ही देख लेते हैं। ऐसे, ऐसे चल रहा होता। तो जो पहले आ जाए। जो पहले आ जाए, ये अभी भी, तुम देखो, एक सेकंड मुझे ड्रॉ करने दो। डीएफएस के दौरान जब तुमने इस पे गई, तो तुम ये देख रही हो कि इसके चाइल्ड नोड कौन से हैं, ये वाले नोड के चाइल्ड नोड कौन से हैं। फिर इस पे गई तुम, राइट? इस पे गई, डेड एंड आ गया, देन ये पॉप हो जाएगा, एंड देन ये वापस ऊपर वाले पे जाएगा, एंड देन ये दूसरे चाइल्ड पे जाएगा। लेकिन अगर बीएफएस की बात करूं, तो तुम इस पे गई, लेकिन तुम अभी भी इसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि इसके चाइल्ड नोड्स कौन सा, क्योंकि ये दिस तो इज ऑन द फर्स्ट ऑफ द क्यू, ऑन द टॉप ऑफ द क्यू। रूट नोड है ये। क्लियर? ओके, अब इसके कोड पे आ जाओ। अच्छा, गेट ब्लैंक क्या कर रहा है, स्टेट को दे रहा है फॉर इफ नन इन स्टेट, नन डॉट इंडेक्स स्टेट के। अच्छा, ये ढूंढ रहा है, ये वाला फंक्शन ढूंढ रहा है कि कौन से इंडेक्स पे मेरा ब्लैंक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये प्रॉब्लम स्पेस है, ये जो प्रॉब्लम स्पेस है, ये हम लोग प्रोग्रामिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि मैं कह रहा हूँ, ये ख़ुद से भी कर सकते हैं, किसी भी हम लोग ख़ुद से डिज़ाइन करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग ने किससे किया, 2D लिस्ट से, सीक्रेट 2D एरे से। 2D लिस्ट अरे जो भी कह लो, पाइथन है तो लिस्ट, राइट? ये वाली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है, और मुझे गोल स्टेट पे कैसे पहुंचना है, यहाँ तक सही पहुंचना है। है मुझे। सही है? ओके। अच्छा, सॉल्व बाय बीएफएस, ये वाला फंक्शन मैंने सबसे पहले यहाँ पे चलाया। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले कि ये क्यू बना रहा है, बीएफएस में क्यू होता है ना, ठीक है? हाँ। और क्यू में वो सबसे पहला नोड कौन सा डाल रहा है, स्टार्टिंग वाला, स्टार्ट का। स्टार्ट का, ठीक है? और विजिटेड जो मार्क मैंने बात बताई थी ना, कि ये मार्क पहले मैं आ चुका हूँ या नहीं मैं आ चुका, जब भी कोई स्टार्ट स्टेट आएगी तो मैं ये विजिटेड वाले सेट में डालते जाऊँगा। सेट क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर में, लिस्ट की तरह होता है, लेकिन उसमें रिपीटेड नहीं आती, राइट? इसमें लिस्ट से भी काम चल सकता था, लेकिन सेट से क्या हुआ, ताकि रिपीटेड ना आए। ताकि रिपीटेड ना आए। आइदर वे रिपीटेड तो होंगी नहीं, लेकिन स्टिल सिंस रिपीटेड आनी नहीं है तो वाई नॉट यूज सेट। अब ये है, ये कब तक चलेगा, वाइल क्यू, यानी कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। सही? सही है। ये जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, अगर क्यू एम्प्टी हो गया तो फिर क्या मतलब है कि कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर वो गोल स्टेट मिल गया ना उसको, तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? सबसे पहले लूप स्टार्ट हुआ, करंट स्टेट और पाथ को छोड़ दो अभी, सही है? करंट स्टेट क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, पॉप लेफ्ट का क्या मतलब है कि लेफ्ट मोस्ट पॉप करेगा। करंट स्टेट कौन सी है, स्टार्ट वाली, स्टार्ट वाला। ठीक है? अगर करंट स्टेट गोल स्टेट है तो रिटर्न कर दे क्या, पाथ। पाथ ये है कि हम लोग ने कौन कौन से ट्रेवर्सल्स किए हैं, ओके? ट्रेवर्सल, एक बात बता दूं मैं, ट्रेवर्सल से क्या मतलब है कि जो जो हम लोग ने स्वैप किए ना, वो पूरा हाँ। पाथ में शो हो रहा होगा। सही है? अच्छा, अब
इफ़ दिस इज़ नॉट ट्रू देन क्या कर दे कि जो करंट स्टेट है वो विजिटेड में ऐड कर दे। सही। जो करंट स्टेट है वो जो विजिट सही है, हाँ। यानी अभी स्टार्टिंग स्टेट पे ही हम लोग, तो स्टार्टिंग स्टेट को विजिटेड में मार्क कर दे, यानी कि हम लोग ने उसको मार्क कर दिया। सही है। और ये टपल इसलिए है बिकॉज टपल पे तुम्हारे पास मैंने ये पढ़ा था कि लेस प्रोसेसिंग टाइम लगता है, इसलिए टपल यूज़ किया हुआ है, वरना लिस्ट से भी काम चल जाता। सही है। और ये मैप क्या है, ये टपल को, माय बैड, ये टपल की डिक्शनरी बना रहा है वेयर द की इज टपल एंड द वैल्यू इज द करंट स्टेट। ये तो मैं एंड पे दिखा दूंगा इसको प्रिंट करके कि एक्चुअली वो कैसे हो रहा है। ठीक है। एंड देन उसका वापस से टपल क्रिएट कर रहा है। इसको ये मैं बता दूंगा इस ट्रैक्टर स्ट्रक्चर ये वाला यूज़ क्यों किया हुआ है, सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम की वजह से, वरना एक सिंपल लिस्ट से भी काम चल जाता। अच्छा खैर, तो स्टार्टिंग स्टेट थी, स्टार्टिंग स्टेट को हम लोग ने मार्क कर दिया। अब स्टार्टिंग स्टेट से हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबल मूव्स कौन से हैं। ये गेट पॉसिबल मूव्स ऊपर फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टेट पास ठीक। कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ब्लैंक कहाँ पे है। अगर ब्लैंक, फिर हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबल मूव्स कौन से हैं। जितने भी पॉसिबल मूव्स हैं हम लोग उस लिस्ट में अपेंड करवा रहे हैं एंड देन उस लिस्ट को रिटर्न करवा रहे हैं। सही है। सही है, हाँ। ओके। जब मूव्स पता चल गया हमें हमें ये भी पता चल गया कि ब्लैंक कहाँ है, तो फिर वो हम चेक कर रहे हैं कि सारे मूव्स में से हमारे पास कि अगर वो विजिटेड नहीं है तो फिर वो क्या कर दे, क्यू में अपेंड कर दे। समझ में आया। अगर विजिटेड नहीं है अगर तो वो विजिटेड क्यों नहीं में है अपेंड। तो वो क्यू में अपेंड कर दे। यानी कि वही वाली बात है ना कि अब मैं अगर टू पे पहले आ चुका था और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं ब्लैंक स्पेस को टू से तो स्वैप नहीं करूँगा ना, हाँ। राइट। और अगर लेट्स से कि मैं फाइव से स्वैप कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या कर रहा हूँ, मैं उनको वो ये वाले को मार्क कर क्यों रहा हूँ में। और वो उसको क्यू में हाँ। ऐड कर रहा हूँ, तो ये वही वाली सही चीज़ है। सही। और ये वाली चीज़ क्या हो रही है कि न्यू स्टेट, पहली बात तो ये जो न्यू स्टेट हर वेरिएबल डिफाइन हो रहा है। सबसे पहले जो करंट स्टेट है ना वो न्यू स्टेट में आ रही है। ओके, नंबर वन। और फिर क्या हो रहा है कि x ये होता है ना प्रोग्रामिंग में कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स। इससे क्या होता है, याद है? नहीं। वो स्वैप हो जाती हैं वैल्यूज़। जो y की वैल्यू है वो x की बन जाती है, और जो सही है, x की हाँ। वैल्यू है और वो y की वैल्यू बन जाती है। सही। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो जो क्या नाम है, जो जो एक्चुअली मूव हो रहा है ना तुम्हारे, वो इस जरिए से हो रही है, इस लाइन की वजह से हो रहा है वो। ठीक है, ये सही, क्योंकि स्वैप्स। क्योंकि मैं तो प्रीवियस वाला ही देखते हैं। हाँ, लेकिन ये अभी क्यू वाला पहुंचा नहीं। ये टेक्निकली स्वैप हो रहा है ना, यहाँ पे तुम देखो कि हाँ ब्लैंक स्पेस और फाइव ये दोनों स्वैप हो रहे थे, हाँ हाँ। इनकी पोजीशन स्वैप हो रही थी। तो इसलिए ये देखो, न्यू स्टेट ब्लैंक वन ब्लैंक, ये इंडेक्स है उसका, कॉमा दूसरी चीज़ इज इक्वल्स टू दिस, कॉमा और फिर दूसरी चीज़। ओके। सही। अब यहाँ पे देखो जो ब्लैंक यहाँ पे, एक सेकेंड, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एग्जैक्टली ये वाली लाइन एंड पे लिखी हुई है और एग्जैक्टली ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी है, वो तो पॉइंट है कि दोनों स्वैप हो गए। ठीक है। अग दोनों। स्वैप हो गए। हाँ सही। ठीक है। अगर स्वैप करने के बाद वो करंट स्टेट विजिटेड में नहीं है तो फिर उनको अपेंड कर दो। सही है। इससे सही क्या सही, होगा हाँ सही। कि करंट के सारे नेबरिंग स्टेट्स तुम्हारे क्यू में चले जाएंगे। जब वो करंट के सारे नेबरिंग स्टेट्स तुम्हारे क्यू में चले गए तो फिर वो के क्यू के जो फ्रंट पे जो स्टेट थी वो क्या हो जाएगी, वो तब उसमें चले गए तो वो इनिशियल। क्या हो जाएगी, सोचो सोचो। लेट्स से कि तुम्हारे पास यहाँ पे थी ना तुम,
तुमने ये वाली स्टेट यानी कि एक सेकंड थोड़ा क्लियर करने दो। हम्म, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, तुमने ये वाले को भी मार्क हाँ। कर दिया, ये वाले को भी मार्क कर दिया, और ये वाले को भी मार्क कर दिया। अब क्या करना है तुम्हें? अब ये जो ये ये जो करंट स्टेट थी जहाँ पे ये इसको वो था, इसको क्यू से पॉप करना, हाँ, पहली स्टेट को। पहली स्टेट को। तो अब सिंस यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास और जगह नहीं है, मतलब सारे लूप रेंज ख़त्म हो गई है उसकी, तो वापस कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे, क्योंकि लूप चल रहा है, आउटर लूप भी है एक वाइल वाला, है ना? हाँ, अगेन अब क्या हो रहा? पॉप से लेफ्ट हो रहा, फिर वही यानी कि वो जो इनिशियल स्टेट थी वो क्या हो गई? पॉप हो गई। पॉप हो गई। सही। ऐसे चलते सही। जाएगा जब तक कि तुम्हारे पास करंट स्टेट जो है वो गोल स्टेट ना बन जाए। जैसे ही होगा वो पाथ रिटर्न हो जाएगा फिर। ओके। ओके। यही चीज़ डीएफएस से भी सॉल्व हुई हुई है, नहीं हुई हुई? लेट मी चेक। नहीं, नहीं हुई हुई। अनफॉर्म अनफॉर्म सर्च और सॉल्व बाय बीएफएस। डीएफएस कहाँ गया? ये रहा डीएफएस। अच्छा, उससे पहले डीएफएस से पहले एक और चीज़ देख लो कि इसमें ये तुम्हारे पास नोड्स हैं, इसको तुम्हें ट्रिवर्स करना था फ्रॉम डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि डीएफएस और बीएफएस। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम नोड ए एंड रीचिंग द गोल नोड जी। ठीक है। ठीक है, ओके। पहले तो पहले तो अगर हम लोग इसको प्रोग्रामिकली सॉल्व या प्रोग्रामिकली सॉल्व करें, पहले तो चलो ऐसे ही बता दो। ठीक है, डीएफएस में क्या होगा पहले ये बता दो। स्टार्टिंग डीएफएस फ्रॉम में गोल तो ए है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए है, ठीक है। हाँ, ये कुछ ए से डेप्थ की तरफ जाएंगे ना, हम्म, मतलब चाइल्ड नोट और फिर उसका चाइल्ड नोट। ये एग्जैक्टली तो बता दो ज़रा थोड़ा, उसमें बता दो। तो मतलब ए से जाएंगे हम डी पे, हम्म, और डी से हम जी पे चले जाएंगे, तो ये तो फिर हमारी गोल स्टेट आ जाएगी। जी गोल स्टेट है, एच गोल स्टेट है? जी जी है हमारी गोल सही है, स्टेट। लेकिन वाई आर यू गोइंग टू डी? लेट्स से तुम ए से बी पे क्यों नहीं जा रही? क्या हम डेप्थ में डेप्थ पे जाते हैं, डेप्थ नोट की तरफ जाते हैं। चाइल्ड नोड की तरफ डेड जाते हैं, वो तो तुम चाइल्ड नोट किसी पे। तरीके से भी ड्रॉ कर लो, राइट? वो तुम्हें नहीं पता टेक्निकली कि कौन सा लेफ्ट पे कौन सा राइट पे, लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो बी पे नहीं जाना चाहिए था। अगर अल्फाबेटिकली तो डी पे। पॉइंट इज दिस कि एक्चुअली तुम किसी ऑर्डर में भी ट्रेवर्स कर सकते हो। ठीक है, तुमने सही किया कि ए पे गई, ए से स्टार्ट हुआ, डी पे गई, एंड देन डी से वो लेफ्ट पे जी आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे पहुँच गई। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल उसका तो मकसद है कि चाइल्ड नोड पे जाना है, राइट? उसका फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन हाँ, से चाइल्ड नोड पे जाए। तो अगर ए से हम लोग बी पे जाते, एंड देन बी से कहाँ कहाँ जा हाँ, सकते थे हम लोग? सी पे। बीच पे ई एफ लेट्स जी से पे जा सकते सी हैं। पे जाते हैं हम लोग, सी पे गए, सही है। सी कहीं जा सकता? नहीं, सी कहीं नहीं जा सकता। डेड एंड है, उसने ये हाँ, स्टैक से डेड है। पॉप कर दिया, वापस वो कहाँ पहुँच गया? बी पे। बी पे। बी पे वो अब कहाँ जाएगा? ई पे। ई पे जाएगा। ई पे जाया, ई पे गया, ई पे, ई से कहाँ गया वो? सी नोट रिवर्स सी हो है। चुका था, तो इस पे नहीं जाएंगे वापस, राइट? सही है। तो कहाँ जाएंगे? एफ पे। एफ पे चले गए। डेड एंड, पॉप, डेड एंड है। ई भी दोबारा से पॉप क्योंकि ई भी डेड एंड हो गया, है हाँ। ना? क्योंकि सी पे भी जा चुके हैं और एफ पे भी जा चुके हैं, तो अब ई से कहीं और नहीं जा सकता हम लोग, तो ई भी पॉप हो गया, वापस कहाँ पहुँचे हम लोग? बी पे। बी पे। बी से कहीं जा सकता, नहीं, अब कहीं नहीं जा सकते। तो बी पॉप, वापस हम लोग ए पे पहुँच गए। ए से कहीं जा ए पे सकता, पहुंच।
ए से डी पे जा सकते हैं। ए से डी पे गए इस बार हम लोग। डी से अगर हम लोग लेट्स से जी पे नहीं जाते, ई पे जा सकते हैं। जी पे जा सकते हैं। ई पे ई पे नहीं जा सकते। ई पे नहीं जा सकते बिकॉज ट्रेवर्स हो चुका है वो। तो एच पे जा जा सकते सकते हैं लेकिन। हैं, एच पे जा सकते हैं। राइट, तो लेट्स से एच पे गए, डेड एंड, एच पॉप, वापस से डी, एंड देन डी से फिर जी पे। तो सिर्फ सोचो कि तुम अगर तुम पहले डी से बी पे जाती तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। राइट, डी एफ एस। अगर हाँ, सही सही सही। अब अगर बी एफ एस का देखें हम लोग, तो बी एफ एस में क्या होगा, ए से वो लेट्स से डी पे गया, इस बार डी पे चल रहा हो, डी से वो कहाँ जाएगा, डी से वो ई पे जाएगा फिर। डी से वो ई ई पे पे। ना ना, ई पे नहीं जाएगा, ये बी एफ एस है। सोचो। तो डी से वो देखेगा कि उसको पहले जाना कहाँ है मेरे ख्याल में। नहीं, तो अभी भी तुम्हारे पास वो क्यू होता है ना उसमें। ए से जब तुम डी पे गई तो अभी भी तुम्हारे पास फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा, ए है। तो ए के पर्सपेक्टिव से देखो ये कौन कौन सा एक्शन बाकी है। पी है, डी है। डी तो जा चुकी हो ना, ए से डी पे गई, सही है। डी को तुमने क्यू में डाल दिया, लेकिन अभी भी फ्रंट ऑफ द क्यू ए ही है। राइट, देखो ये क्यू है, ठीक है, यहाँ पे ए कह दिया हाँ, तुमने, ए से डी कह दिया। हमेशा जो बी एफ एस में फ्रंट ऑफ द क्यू देखते हैं ना, अभी भी फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा है, ए है ना, यहाँ हाँ पे ए है। ए है। ए से नेबरिंग कौन से हैं अगेन, डी पे तो पहले से जैसे ट्रेवर्स कर डी है, चुके हैं, हाँ। और बी है। ये बी। तो बी है। बी को तुमने क्या किया, क्यू में डाल दिया। अब सही है। नेबरिंग जो फ्रंट ऑफ द क्यू ए है, इसके कोई और पॉसिबल एक्शंस हैं, हाँ, ई और सी है। ए से पॉसिबल एक्शंस। ए से ही देखेंगे। हाँ हाँ, फ्रंट ऑफ द क्यू हमेशा बी एफ एस का यही है। अच्छा हाँ। वो डी एफ एस था कि हम लोग पहले वो नोट चाइल्ड नोट पे गए, देन चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसमें हमेशा अपने ऊपर वाले से देखेंगे जब तक कि उसके पॉसिबल स्टेट्स कंप्लीट ना हो जाए। सही सही। सही है, तो ए पॉप हुआ, एंड देन कौन सा फ्रंट ऑफ द क्यू आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। नहीं ए पॉप तो हो गया ना, अब ए के पॉसिबल जगह तो नहीं है ना कि वो कर सके, ट्रेवर्स कर सके। ए से हमारे पास बी पे गया वो। देखो स्टार्टिंग से ए आ गया, ठीक है, सही। ए आ गया, फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा, ए। ए। ए के नेबरिंग कौन सा है, यानी कि एक्शन कौन कौन सी ले सकती हो तुम, डी भी ले सकती हो और बी भी ले बी। सकती हो। लेट्स से पहले बी ले हाँ। लेती हो, ठीक है, ठीक है। तो बी आ गया यहाँ पे। अभी भी फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा, ए ही है हमारे पास। ए ही है। ए के नेबरिंग स्टेट्स बी और डी, लेकिन बी पे तो जा चुकी हो, बचा डी। तो डी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा है अभी भी, ए ही है हमारे पास। ए ही है, लेकिन ए में कोई और पॉसिबल पाथ्स बचे जो पहले हम लोग ट्रेवर्स नहीं कर चुके, नहीं। ए पॉप। फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा बन गया, ए। कैरेट। ए ही है ना। ए क्यों है, हाँ हाँ। क्या कौन सा बना है, ए बना है ना हमारे पास फिर से। ई या ए, देखो हमने। देखो देखो एक सेकेंड, मुझे ये हटाना दो पहले। तो ये जो दो सर्कल्स बने हुए हैं, सबसे पहले तो ए आ गया था, और फिर बी आ गया था, ए आ गया था, फिर और बी आ फिर डी गया आ था। गया था, डी आ गया था। ठीक है। ए में तुम बी पे भी ट्रेवर्स कर चुकी हो और डी पे भी ट्रेवर्स कर चुकी हो, राइट, ये पहले से ही सही। मार्क्ड हो गए। अब कोई और जगह तो नहीं है ना जो ए से जा सके हम लोग,
ए वाला डी वाला पाथ देखेंगे ना तो। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। मुझे बस एक चीज़ बताओ पहले, कि क्या हाँ। ए से कहीं और जा सकते हैं हम लोग, बी और नहीं। डी के अलावा? नहीं। ए पॉप। सही है। फ्रंट ऑफ द क्यू कौन सा बन गया? बी। बी। अब बी के नेबरिंग देखेंगे कौन कौन से हैं। बी के कौन कौन से हैं? ई ई और सी। और सी। तो ई और सी आ जाएगा यहाँ पे, ई और सी। अगेन कोई और जगह नहीं है। हाँ। पॉप। बी का ऑपोजिट तो डी आ गया। यस, सही। चलो। अब इसका कोड कर लेते हैं अब। अच्छा ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगी इन पाइथन? सोचो ज़रा। ये बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से है तुम्हारे पास? एक लेट्स से टपल है, लिंक। लिस्ट। लिंक लिस्ट से भी हो सकता लिंक। है, एक्चुअली लिंक लिस्ट से भी हो सकता है, और ये डिक्शनरी से भी हो सकता है। कैसे? डिक्शनरी से कैसे? ऐसे। एक्चुअली मैंने क्लास से बनाया हुआ है, टेक्निकली लिंक लिस्ट ही है, लेकिन ये क्लास से बनाया हुआ है मैंने। एक नोड बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, और उसके चाइल्ड्स हैं, एक लिस्ट में चाइल्ड्स हैं उसके। तो जो जो उसके वो जो चाइल्ड्स हैं, ए के चाइल्ड कौन कौन से हैं? बी और डी, है ना? बी और डी। हाँ, ए के चांस बी और डी। तो उसके लिस्ट में बी और डी चले जाएंगे। कैरेट। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा ये तो लेवल्स डिफाइन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे, यहाँ पे पहले मैंने नोड इनिशिएट किया, नोड ए, इसका नाम लिखा, और ये लेवल है, लेवल को तो छोड़ो तुम, ठीक है, ए बी डी एंड सो ऑन। और फिर फाइनल मैंने यहाँ पे नोड्स के चाइल्ड सेट किए कि ए का चाइल्ड बी है और ए का चाइल्ड डी भी है। ये वाला फंक्शन सेट चाइल्ड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, सिंपली इस वाली लिस्ट में उस वाले अपेंड नोड करता को अपेंड कर रहा। है। सही। सही। जब ये डिफाइन हो गए तुम्हारे पास, यानी कि लिस्ट फॉर्म में आ गए तुम्हारे पास कि कौन किससे कनेक्टेड है, देन तुमने उसको DFS और BFS से चला दिया। अगर हम लोग DFS से देखें, ठीक है, पाथ वाथ तो दफ़ा करो, ये तो मैंने अपनी से OCD की वजह से किया। करंट और गोल, ठीक है। अगर करंट गोल है तो रिटर्न कर दे, पाथ रिटर्न कर दे, पाथ को तो छोड़ो। और फिर सबसे पहले क्या करे कि जो स्टार्टिंग गोल है, स्टार्टिंग स्टेट है, उसको, यानी स्टार्टिंग जो नोड है उसको विजिटेड में ऐड कर हाँ। दो, सही। ठीक है। फॉर चाइल्ड इन करंट डॉट गेट चाइल्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो करंट, करंट क्या है? ए, राइट। ए के चाइल्ड कौन कौन सा? बी और डी। बी और डी। बी और डी लिस्ट के फॉर्म में आएंगे, तो ये उस बी और डी में लूप चल रहा है कि पहले सही। आइट्रेशन में बी आ जाएगा एंड दूसरी आइट्रेशन में डी आ जाएगा। तो वो जो जब बी आया तो वो चेक करे कि क्या इफ़ बी नॉट इन विजिटेड, देन क्या करे, सही। हाँ। उसको अ, ये काइंड ऑफ पाथ। रिकर्जन हो रही है, लेकिन उसको स्टैक में ऐड कर सकता था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीका। तो पॉइंट है कि इसमें जो है वो ये हो रहा, मैं इसको एक्चुअली ज़्यादा सिंपल कोड निकाल के दे दूंगा। सही है। सही। बी एफ, अच्छा, तो ये तुम्हें करना था DFS और BFS से ट्रिवर्स उसको। जब वो पीरियड हो जाए तो लगाना था तो। सही। सही। ठीक है, ओके।
अच्छा, ये जो मैंने फजूल की हरकत की है सिर्फ वो पाथ डिफाइन करने के लिए फॉर्मेटिंग की वजह से किए हुए हैं, वरना बहुत ही सिंपल सा कोड है। अच्छा सिंपल सा बना के दे दूँगा। तो ये थी लैब 4 और अनइनफॉर्म्ड सर्च और सॉरी ब्लाइंड डीएफएस और बीएफएस। अगेन जितने भी हमें पता था, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे 8 टाइल पजल में जो हम लोगों ने किया था कि स्टार्टिंग से हाँ। कहाँ है ये, स्टार्टिंग से गोल स्टेट तक हम लोग ये इस कोई जब भी कोई डीएफएस या बीएफएस से कर रहे थे, हाँ देयर इज़ नो वे हम लोग चेकिंग कि गोल स्टेट से वो कितना दूर है। बस हम लोग रैंडमली वो किए जा रहे थे मूव मूव जब तक कि गोल स्टेट ना मिल जाए। ओके, हाँ, randomly, सही है। अब आ जाते हैं हम लोग इनफॉर्म सर्च में, जो कि है लैब, लैब कौन सी, लैब 5। लैब 5 कहाँ है, लैब 5 पे एक नई वीडियो स्टार्ट करने दो।